Hello everyone, I am your English teacher and you are watching my YouTube channel MMT English Tech। आज हम शुरू करते हैं वर्ब फॉर्म्स कि हम कैसे पहचानें और कैसे चेंज करके इजी से इजी उसका प्रयोग कर सकते हैं। रिसेंटली में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया कि V1 और V2 हमने यूज़ किया जाता है। इसमें हमारी वर्ब जो होती है दो प्रकार की होती हैं। तो अगर हम रेगुलर और जो होती हैं उन्हें तो हम ईडी लगा के आराम से चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हमें इनरेगुलर होती हैं उन्हें हमें लर्न करना पड़ता है। लर्न करने के लिए उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, अगर वो हमें जान ले तो हम और आसानी से याद कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। पहले हमारा है फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट फॉर्म वर्ब प्लूरल नंबर की, गो, ईट, राइट, वर्क, लाफ एट। फिर वेंट, ईट, रोट, वर्क, लाफ्ड। थर्ड फॉर्म हमारी होती है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, जैसे गॉन है गो का, इट का इटेन, राइट का राइटेन, वर्कड लाफ्ड। इस तरह हमारी ये फॉर्म्स होती है 5। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं वो हम चलते हैं, शुरू करते हैं। वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म अर्थात जैसे V1 जिसे कहते हैं पास्ट फॉर्म V2, पास्ट पार्टिसिपल V3 बदलने का नाम डी और ईडी लगा के। जो हमारे वाई पे वर्ड खत्म होते हैं उनमें हम ईडी या डी लगा देते हैं। ई और वाई जो ये होते हैं कॉन्सोनेंट, इन पे जो भी शुरू होते हैं, ई हमारा क्या है वॉवेल है, तो ईडी जोड़ के हम इनको चेंज कर सकते हैं। जैसे वाई पे खत्म हो रहा तो ईडी, इंजॉयड, अराइव्ड, ई पे खत्म हो रहा तो सिर्फ डी लगा दिया हमने। जो ई पे खत्म होते हैं इनको डी पे डी लगा देते हैं, जो वाई पे ईडी। वर्कड, ठीक है, ये भी हमारा। फिर डैनी, डैनीड, आंसर्ड, ठीक है। तो सेकंड रूल्स हमारा है वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म V1 में ईडी जोड़ने का समय सावधानी पूर्वक देखते हैं कैसे चेंज कर सकते हैं। यदि V1 के लास्ट में ई हो तो सिर्फ डी जोड़ते हैं। V1 अगर कोई हमारी फॉर्म प्रेजेंट है तो उसको अगर लास्ट में ई है तो सिर्फ डी जोड़ते हैं। V2 की V3 बनाया जाता है। सेकेंड हमारा है देखो अराइव्ड है, ई खत्म हो रहा सिर्फ डी जोड़ दिया। डाई, डाइड, यूज, यूज्ड, ये हमारे हो गए ई सिर्फ डी जोड़कर। V1 के पास लास्ट में वाई हो, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो आई में बदलकर ईडी जोड़ देते हैं। ठीक है, ट्राई, ट्राइड, तो क्या है आई में बदलकर वाई को आई में चेंज करके और ईडी जोड़ देते हैं। डैनी, डैनीड, डैनीड, कैरी, कैरीड, कैरीड, इस तरह हमारे होते हैं। रूल नंबर 4, वी जो वर्ब प्रेजेंट फॉर्म होती है मेन वर्ब, उसकी लास्ट में वाई हो तो वाई के पहले वॉबल हो। अगर हमारा कोई कॉन्सोनेंट वाई है उसके पहले कोई वॉबल हो तो ईडी जोड़कर V2 V3 बनाया जाता है। इन सब में देखिए आप वाई है तो ईडी जोड़ते हैं हम। कुछ वर्ब के साथ नियम पूर्वक नहीं लागू होता है, जैसे हमारा होता है जैसे यदि वी के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के पहले सिंगल वॉबल हो। जैसे वी मेन वर्ब में क्या हो कॉन्सोनेंट हो उसके पहले वॉबल हो तो ईडी जोड़कर V2 V3 बनाते समय लास्ट में कॉन्सोनेंट डबल कर दिया जाता है। जैसे टी है तो पैटेड, फिर पहले इसको हमने डबल टी कर दिया फिर पैटेड हो गया। ड्रॉप, ड्रॉप्ड, पी को डबल कर दिया यहाँ पे और इसको भी। कुछ वर्ब के पहले उपयुक्त नियम लागू नहीं होता है, जैसे कुछ वर्ब होते हैं जिनके अंत में डी रहता है तो डी को टी में बदल दिया जाता है। V2 और V3 वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। बेंट, बेंट, जैसे यहाँ पे है डी है तो डी को टी में चेंज कर देते हैं। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, सेंड, सेंट, सेंट, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके डी और टी रहता है,
लास्ट में डी रहता है और टी रहता है। इसके पहले डबल सेम वॉवेल का प्रयोग होता है। ऐसी स्थिति में अगर हम कोई वॉवेल हो तो हटाकर V2 बनाया जाता है। यहाँ ब्लेंड है, ब्लेंड, ब्लेंड, ठीक है। फीड, फेड, फेड, तो इसको क्या करते हैं, अगर डी और टी रहता है तो इसके पहले डबल सेम वॉवेल को हटा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डबल ही है वॉवेल, तो एक हटा के हमने V2 V3 बना दिया है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में अगर कोई वर्ब ऐसा है जिसमें डी और टी रहता है, उसका V2 V3 फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के समान होता है। हिट, 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 डी और टी है अगर, ध्यान दीजिएगा आप। पुट, 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 कट, 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 टी है तो सेम रहेगा उसी तरह तीनों फॉर्म। वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म में पार्टिसिपल फॉर्म में आईएनजी लगाते थे, ये तो हमने काफ़ी हर सेंटेंस में आपको बताया, हर वीडियो में। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके लास्ट में ई रहता है। ई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़कर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बना दिया जाता है। यहाँ पे देखिए अराइज, अराइजिंग, अवेक, अवेकिंग, ठीक है। ये हमारे होते हैं, ई है लास्ट में तो आईएनजी लगा दिया। चार्ज, चार्जिंग, चूज, चूजिंग, ये हमारे हो गए। इसी तरह हमारा होता है आईएनजी जोड़कर V4 बनाया जाता है। आस्क, आस्किंग, बियर, बियरिंग, बाइंड, बाइंडिंग, ब्रेक, ब्रेकिंग। इस तरह हम अपनी फॉर्म चेंज करते रहते हैं। और इससे अगर हमें ये रूल्स हमें अच्छे से लर्न हो तो और हम अपने प्रोनाउंसिएशन और ट्रांसलेट करने की अच्छे से अच्छे देख सकते हैं कि कैसे हम जब टेंस को पहचान लेंगे, वर्ब हमें पता होगी तो कोई भी हिंदी का सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी तरह हमारा ये रूल्स है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट रहता है तथा कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल रहता है। आईएनजी जोड़ते समय कॉन्सोनेंट को डबल हो जाता है। बेड, बेटिंग, बेग, बेगेट, बेटिंग, ड्रॉप, ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग, रन, रनिंग, ये हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। यहाँ पे इसको पी डबल कर दिया गया, ठीक है। और कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके लास्ट में आई ई रहता है, उनमें आईएनजी जोड़ते समय आई ई की जगह वाई लिखा जाता है। ये आप हम वर्ड जब हमें याद रहेंगे कि कॉन्सोनेंट वॉवेल कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे हम क्या चेंज करते हैं, तो अगर ये चीज़ हमें माइंड में मेकअप रहेगी तो और भी जो भी वर्ब होंगी हमें ज़्यादा याद करने में मेहनत नहीं करनी, जो रेगुलर होती है वो आसानी से याद होती है। इन रेगुलर में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये जानने के लिए और आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके लास्ट में आई रहता है, उसमें आईएनजी जोड़ते समय आई की जगह वाई लिख दिया जाता है। लाई, लाइंग, ट्राई, ट्राइंग, डाई, डाइंग। उपयुक्त ये हमने सारे नियम से, और ये आप लोग अच्छे से इससे हेल्प मिले तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। ये हमारी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पार्टिसिपल फॉर्म्स की वर्ब लिखी है। इसलिए देखिए एडमिट है, आईडी डबल टी कर दिया गया। इसी तरह हमारा है, क्योंकि रिसेंटली में हमने पास्ट इंडिपेंडेंट की वो वीडियो बनाई थी, उसमें हमें सिर्फ 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है, V1 V2, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इजी रहेगा और हमें याद रहेगा। थैंक यू माय वॉचिंग वीडियो तक इनको आप देखते रहिए और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए।